वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी मैं 0.3 जहां पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है पावर इंडिसेज एंड सेट्स और उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास को। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 इज वाट। और आपके सामने में ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 2 रूट 2, बी में है 2 रूट 3, सी में है 1 प्लस रूट ओवर 5 और डी में है रूट ओवर 5 माइनस 1। तो आप सॉल्व करेंगे कैसे? ध्यान देना, कुछ नहीं करना। जैसे पहला जो क्वेश्चन है तो आप देखो रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 को आप क्या लिखोगे, आप इसे क्या लिखोगे? तो ध्यान देना, आप 5 प्लस 2 रूट 6 5 किस कंडीशन में आया होगा? आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है। यहाँ पर 2 है लेकिन a और b जो है दिख नहीं रहा है, लेकिन a रूट ओवर 6 जो है ना, आप इसको रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 3 कर सकते हो, आप इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि आपके सामने में ये जो पॉइंट है ना, इसको आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर, और रूट चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और -1 बटा में उसी प्रकार आप इसको क्या लिखोगे? तो ये भी होगा आपका रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 माइनस, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो यह जो चिन्ह है ना वह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मतलब प्लस रहने पर माइनस और माइनस रहने पर प्लस, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मान क्या हो जाएगा आपका? रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 2 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये होगा रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2। ये मान से ये मान कैंसिल हो जाएगा और एक 1 2 मतलब 2 रूट 2 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो यह आपका ऑप्शन ए में है, इसीलिए आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में क्या लिखा हुआ है? देखिए, ये लिखा हुआ है रूट अंडर 2 पर पावर 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस फोर्थ मूल ऑफ 2 पर पावर 8 इज वाट। ऑप्शन है 12, 16, 18 और 24। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये मान कितना मिलेगा? तो ये मान मिलेगा आपका 2 पर पावर 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, यहाँ से मिल जाएंगे आपको 4 प्लस, अब ये है फोर्थ मूल ऑफ 2 पर पावर 8, तो ये मिलेगा कितना? ये मिलेगा 2 पर पावर 8 इंटू 1/4, मतलब कट जाएगा तो कितना होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 और ये होगा आपका 12, ये होगा आपका 12। अब ये किस ऑप्शन में है? ध्यान दीजिए, ये आपका ऑप्शन ए में है और आपका उत्तर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा लिखा हुआ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500, ऐसा लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो टर्म है ना, इसको आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इसको 8 गुने 4, मतलब 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 2। तो 2 पर पावर 3 से 3 कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा आपका 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए हो जाएगा आपका कितना? 4, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, और ये है आपका प्लस, ये है आपका क्या? प्लस
क्यूब रूट ऑफ 500 को आप 125 गुने 4 और 125 का मतलब 5 पर पावर 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a मिलेगा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ a मिल जाएगा आपका 4। अब ध्यान दीजिएगा, तो a है आपका 2 दूनी 4 और ये है आपका 5, तो 4 5 9 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब ये किस ऑप्शन में है, ए बी सी, ए है आपका ऑप्शन सी में, ए है आपका ऑप्शन सी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने में, सिंपलीफाई मतलब सरल करना है, आपको क्या करना है, सरल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पावर 4 है और यहाँ भी पावर 4 है, दोनों में टर्म समान है। हम क्या करेंगे, ध्यान देना मेरे भाई आप, ये क्या है, ये है 5 पर पावर 9 गुने, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये कितना होगा, ये होगा 1/6 गुने, और ये कितना होगा, ये होगा 1/3, ऐसा 1/3, और ये पावर 4, ये पावर 4। उसी प्रकार ये कितना होगा, 5 पर पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3, और पूरे पर पावर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये होगा आपका 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, ये होगा आपका 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, मतलब क्या हो गया, ये है 5 पर पावर 1/2 पर पावर 4, और ये होगा आपका 5 पर पावर 1/2 पर पावर 4। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब कटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, मतलब कितना 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4। अब ये जिस ऑप्शन में होगा ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ए में 5 पर पावर 2 है, बी में 5 पर पावर 4 है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका उत्तर होगा। अब इसका जो आखिरी सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने में, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा लिखा, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 पर पावर 3/2 प्लस 16 पर पावर -3/2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप ना ये लिखा हुआ है 16 पर पावर 3/2 प्लस 16 पर पावर -3/2, इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 पर पावर 2 पर पावर 3/2 प्लस 1/4 पर पावर 2 पर पावर 3/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये होगा आपका 64 प्लस 1/64, मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 4096 प्लस 1/64, और ये होगा 4097/64, और ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन है आपका बी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी, किस प्रकार से पावर सर्च एंड इंडिसेज से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी मैथ्स 0.3 देखने के लिए।